हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससीके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं नाटा, दैट मींस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर एग्जामिनेशंस 2020-25 एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे एग्जामिनेशंस को, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप सभी लोग समझ पाएं नाटा एग्जामिनेशंस के एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को, साथ ही साथ कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे से नाटा एग्जामिनेशंस की तैयारी, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर के भी आंसर आपको आज के इस एपिसोड में मिलेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एससीके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं नाटा एग्जामिनेशंस के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 ईयर में 3 टाइम्स कंडक्ट होती है। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग भी नाटा 2020-25 एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे पेड बैच में। सिंपल में बैच में जुड़ने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एससीके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है। इसके बाद ऐप में लॉगिन करके आप लोग नाटा एग्जामिनेशंस के बैच को परचेज करके हमारे ऑनलाइन कोर्स में जुड़ करके प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। नई बैच जो है स्टार्ट कर दी गई है 2020-25 एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप लोग ज्यादा लेट करते हैं तो वो भी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगे, लेकिन ज्यादा लेट करेंगे तो आपके पास ज्यादा बर्डन रहेगा कोर्सेज को कंप्लीट करने का, लेक्चर्स को देखने का। इसीलिए जितना जल्द से जल्द हो सके अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्जामिनेशंस का, तो बैच में जुड़ करके प्रिपरेशन को कर सकते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब जो मिलेंगे वो सभी चीजों को क्विक रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन आप सभी को कराए जाएंगे, सब कुछ आपको बैच के अंदर मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं डिटेल में। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस का, सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो एग्जामिनेशंस होती है इसका 2 पार्ट होता है। पार्ट ए जो होता है वो होता है ड्राइंग का, जो कि एग्जामिनेशंस होता है 80 मार्क्स का, और पार्ट बी जो होता है वो होता है 120 मार्क्स का। और यहां पर पार्ट ए जो होता है ड्राइंग में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन जो होता है वो 25 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। 1 क्वेश्चन जो होते हैं 25 मार्क्स के, यहां पर ध्यान से समझिएगा, वो पहला क्वेश्चन होता है कंपोजिशन एंड कलर बेस्ड रहता है 25 मार्क्स के, और सेकंड क्वेश्चन था स्केचिंग एंड कंपोजिशन बेस्ड, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में ही ड्रॉ करना होता है 25 मार्क्स के। और तीसरा क्वेश्चन होता है 3D कंपोजिशन बेस्ड, लोगो डिजाइनिंग या वेरियस टॉपिक कवर किए जाते हैं, इसमें 30 मार्क्स के ये रहते हैं। तो टोटल जो होता है ड्राइंग एग्जामिनेशंस होते हैं ये ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, और ये 90 मिनट इसमें टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो जाता है उसी सेंटर पे इस एग्जामिनेशंस के बाद ही आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशंस भी शुरू हो जाते हैं। और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन जो रहते हैं 2 मार्क्स के रहते हैं, जो कि एमसीक्यू रहते हैं। इस प्रकार से 60 मार्क्स, और 15 क्वेश्चंस रहते हैं 4 मार्क्स के, इस प्रकार के 60 मार्क्स हो गए। तो 60 और 60 दोनों को ऐड करेंगे तो 120 मार्क्स है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू ही होते हैं, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और उसका ऑप्शंस रहेंगे, मिलेंगे। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशंस पैटर्न। इस प्रकार से पार्ट ए और पार्ट बी को दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाता है 200 मार्क्स है। अब 200 मार्क्स में सबसे अच्छा मार्क्स जो होता है वो होता है 160 से लेकर के 170 के बीच में। अगर इतना आ जाता है तो लगभग में सफिशियंट है, लेकिन इससे ज्यादा आ जाता है तो टॉपर बन जाते हैं आप, और भी ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाता है। लेकिन एक स्टैंडर्ड आइडियल मार्क्स को मैं इतना कंसीडर करता हूं, इतना लाने के बाद आपको ठीक ठाक कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। आप सभी को पता होगी कि नाटा एग्जामिनेशंस के स्कोर कार्ड जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों में एक्सेप्ट किए जाते हैं बी आर्क कोर्स के लिए। लेकिन जो नाटा एग्जामिनेशंस के स्कोर कार्ड होते हैं वो ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ कॉलेज जो होते हैं नाटा एग्जामिनेशंस के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये चीजों के बारे में हालांकि डिटेल में हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियोस में, लेकिन आमतौर पे जनरली सभी अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेजेस में नाटा के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। अब आप बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सिलेबस का। तो पार्ट ए का जो सिलेबस है ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट का, ये जो देखिए 90 मिनट का होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, और 80 मार्क्स का होता है ये टेस्ट। और ये पार्ट ए टेस्ट जो होता है बेसिकली में क्वेश्चन जो रहता है वो कंपोजिशंस एंड कलर बेस्ड रहता है, क्रिएटिंग सिचुएशनल कंपोजिशंस फॉर वेरियस सिचुएशंस एंड कलरिंग देम एप्रोप्रिएटली। ठीक है, रीअरेंजिंग वेरियस शेप्स इन विजुअली
अपीलिंग मैनर, ये सभी चीजें टॉपिक दिए गए हैं इसमें, टेक्सचर्स से सेटिंग, ठीक है, 3D में क्या क्या चीजें हैं, तो वो सब चीजें मैं बैच के अंदर बहुत ही डिटेल में अच्छे से सिंपल भाषा में सभी टॉपिक को एपिसोड वाइज मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया है आप सभी को। और भी चीजें लाइव क्लासेस में होने वाली है, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है जुड़ सकते हैं अगर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं रियल में नाटा एग्जामिनेशंस का और सिलेक्शंस लेना चाहते हैं इस बार, तो आप पूरा कंप्लीट बेसिकली ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे ड्राइंग सेक्शंस में। पार्ट बी का जो आता है वो आता है विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग में आता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकंस्ट्रक्ट 2D एंड 3D कंपोजिशन, नॉलेज अबाउट इट्स कंपोजिशंस एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, ये सभी चीज़ें। फिर लॉजिकल डेरिवेशंस आता है, एबिलिटी टू डिकोड सिचुएशंस, कंपोजिशंस, कॉन्टेक्स्ट एंड generate meaning, understanding the minute informations hidden in a particular situations and drawing conclusions। इसके बाद जीके आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइन में जनरल अवेयरनेस ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइन, करेंट इशूज। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली आपको बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स मॉन्यूमेंट्स के डायग्राम पूछ लेते हैं, वो डायग्राम बोलते हैं आइडेंटिफाई द बिल्डिंग, इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं। समटाइम्स आपको जैसे कि रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, या फिर और भी जो फेमस बिल्डिंग्स हैं इसके बेसिकली पूछ लेते हैं कि इसके आर्किटेक्ट कौन है या फिर ये कब बिल्ड किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली यहाँ से देखने को मिलता है जीके वाला सेक्शंस में, जो कि आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइन से रिलेटेड ही जीके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया। हिस्टोरिकल प्रोग्रेशंस और इनोवेशंस इन मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शंस टेक्नोलॉजी, ये सभी टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनेशंस में देखे जाते हैं। इस बाद लैंग्वेज इंटरप्रिटेशंस में आपका इंग्लिश ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, लॉजिकल जेनरेट रिमेनिंग वर्ड्स वगैरह सब रहते हैं, एबिलिटी टू करेक्टली लॉजिकली करेक्ट करना, इनकरेक्ट यानी कि इंग्लिश ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब टाइप का। तो इसके लिए भी हम लोगों ने कंप्लीट एक बुकलेट को रेडी किया है इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए। तो वो चीजें इस एग्जामिनेशंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है अगर अच्छे से आप उस इंग्लिश के ई बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। ये सभी चीजें बैच के पेड बैच के अंदर मिलेंगे आप सभी को। इसके बाद डिजाइन सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एबिलिटी टू ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड एनालाइज पीपल्स, स्पेस, प्रोडक्ट्स और इन्वायरमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सबटल कम्युनिकेशंस, ये सभी टॉपिक हैं। फिर है डिजाइन थिंकिंग, ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सीमांटिक्स, मेटाफोर्स, प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफिकेशंस एंड डेफिनेशन एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी होना चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है ना सिलेबस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अब दोस्तों देखिए इस एग्जामिनेशंस का अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिस्टमेटिक वे में, तो बेसिकली आपको देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशंस का अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो मैं ऑलवेज हर तरह की क्लासेस में बच्चों को बोलता हूं कि आप उस एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और उस एग्जामिनेशंस के सिलेबस को देखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अब आपके पास स्टडी मटेरियल्स एग्जाम ओरिएंटेड हैं या नहीं है, जनरली आमतौर पे नॉर्मल स्टूडेंट के पास 11th-12th स्टूडेंट का नाटा एग्जामिनेशंस को प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल्स नहीं होती है। तो इस वजह से अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप सभी को रेडीमेड कंटेंट अच्छे से मिलते हैं, आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या होते हैं करियर में, मतलब किस तरह से आप करियर में ग्रोथ कर सकते हैं आर्किटेक्ट बन करके, क्या ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं बताने को, ठीक है। फिलहाल तो एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें आप सभी के साथ मैं बताने वाला हूं, आप सभी को गाइड करने वाला हूं मैं अपने बैच के अंदर। तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस को लेकर के आते रहूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो से कॉमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं रिगार्डिंग द बैच परचेजिंग प्रोसेस या फिर कुछ भी चीजें इंफॉर्मेशन नाटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि आपको किस तरह से बैच को परचेज करना है, किस तरह से बैच में इनरोलमेंट लेनी है, इस तरह का हेल्प चाहिए तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। तो इसी विचार के साथ रखते हैं अब आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। किसी भी प्रकार का सुझाव है, किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।